वेलकम टू सागर बेंच। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समाज के वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पिछली कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाली विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, यथासाध्य समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है यथासाध्य, इसमें बताना है कि यह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्यों है, क्योंकि अगर अव्ययी भाव की परिभाषा देख लेते हैं तो अव्ययी भाव की परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अतः यथा साध्य शब्द में प्रथम पद यथा है तथा द्वितीय पद साध्य है। इसमें यथा शब्द अव्यय तथा प्रधान दोनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर अव्ययी भाव समास है। अब बात कर लेते हैं कि अव्ययी भाव समास को आप पहचानेंगे कैसे। उसकी पहचान है कि समस्त पद के पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यावत या हर आदि शब्द लगा होगा। अगर दोस्तों आपने समास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरा वीडियो देखकर समास का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपत्नीक समस्त पद के समास विग्रह के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सपरिवार, सौत के साथ है जो वह, पत्नी के साथ है जो वह या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी के साथ है जो वह। यानी कि जो सपत्नीक है इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा पत्नी के साथ है जो वह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। देश विदेश, देवासुर, पल पल, माँ और बाप। इसके ऑप्शंस की अगर बात कर लेते हैं तो देश विदेश द्वंद्व समास है, देवासुर भी द्वंद्व समास है, माँ और बाप भी द्वंद्व समास है, बल्कि पल पल यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पल पल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जिसका समास विग्रह है हर पल। अतः यहाँ पर यही आंसर इसका हो जाएगा कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है पल पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित समस्त पद में समास का कौन सा भेद है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। अगर अकाल पीड़ित का समास विग्रह करते हैं तो अकाल पीड़ित का समास विग्रह हो जाएगा अकाल से पीड़ित, और से एक विभक्ति है। विभक्ति का लोप कौन से समास में होता है, तो वह होता है तत्पुरुष समास में। अतः इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित समस्त पद में तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगर आप समास विग्रह नहीं कर पाते हैं तथा समास के भेदों को भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिधि समस्त पद में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कोई नहीं। नवनिधि का अगर समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा नौ निधियों का समूह, और जिसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अतः इसमें नवनिधि में द्विगु समास है। चक्रपाणी समस्त पद का सही विग्रह क्या है। यहाँ पर चक्रपाणी शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका समास विग्रह क्या है। चक्र के साथ पाणी, चक्र और पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र जैसा पाणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। पंकज, राजकुमार, कमलनयन या पानी। इसका राइट आंसर है पंकज। पंकज में बहुव्रीहि समास है। अगर पंकज का समास विग्रह करते हैं तो पंकज का समास विग्रह हो जाता है पंक यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। इसके अन्य ऑप्शन देख लेते हैं तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है, कमलनयन में कर्मधारय समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीताराम, माता पिता, रात दिन तथा दशापति। अगर द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं तो वह कहती है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात दोनों पदों के बीच में और, एवं, या, अथवा शब्द लगेगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और इसकी दूसरी पहचान है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा तथा दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होंगे।
जैसे सीताराम, इसमें द्वंद्व समास है क्योंकि यहाँ पर सीताराम के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। इसी तरह माता पिता, यह भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। रात दिन, यह भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, बल्कि दशापति यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दशापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? राजपुत्र का अगर समास विग्रह करते हैं तो राजपुत्र का समास विग्रह है राजा का पुत्र, और का विभक्ति का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, अतः इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास कौन सा है? आपको बताना है कि इस चार ऑप्शंस में से अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल कौन सा है। अगर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं तो चक्रधर में बहुव्रीहि समास है, नीलकमल में कर्मधारय समास है, रोगमुक्त में तत्पुरुष समास है, बल्कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। आपको बताना है कि यह परिभाषा किसकी है। किसी समस्त पद में विशेष्य विशेषण भाव हो तो समास होगा। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। आपको बताना है कि यह किस समास की परिभाषा है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। यह कर्मधारय की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर शब्द से जो कृष्ण अर्थ है वह किस समास द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ जो है ना किस समास द्वारा प्राप्त होगा। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या द्विगु समास। इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या कहती है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अतः पीताम्बर शब्द में भी कोई शब्द प्रधान नहीं है और दोनों मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः इसमें बहुव्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचानन समस्त पद में कौन सा समास है। आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर। और अभी अभी हमने बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन देखी है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अतः पंचानन में भी बहुव्रीहि समास है क्योंकि यहाँ पर भी कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः इसमें भी बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा कहती है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। अतः चौमासा के पूर्व पद में भी संख्यावाचक विशेषण है, अतः इसमें द्विगु समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से द्वंद्व समास कौन सा है। प्रतिदिन, चौमासा, घी शक्कर, महादेव। अगर इसके ऑप्शंस देखते हैं तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, चौमासा में द्विगु समास है और महादेव में कर्मधारय समास है। यहाँ पर ऑप्शन बचता है घी शक्कर, अतः घी शक्कर में द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किस में है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किस में है। नीलगाय, राजकुमार, त्रिलोचन, दशानन। इसका राइट आंसर है राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। 8 अध्याय हैं जिसमें इस समास विग्रह का अगर समस्त पद देखते हैं तो वह होगा 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी। और किसी समस्त पद में अगर कोई पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो बस बहुव्रीहि समास होता है, अतः इस विग्रह में बहुव्रीहि समास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास।
परमेश्वर का अगर समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह हो जाएगा परम है जो ईश्वर। तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास की परिभाषा कहती है कि जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। अतः परमेश्वर शब्द में भी उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध है, अतः इसमें कर्मधारय समास है। और इसको एक प्रकार से और पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास में है जो के समान आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अतः परमेश्वर में भी है जो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसका राइट आंसर है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। बीड़ा पाणी का समास विग्रह करते हैं तो बीड़ा पाणी का समास विग्रह हो जाएगा बीड़ा है पाड़ी अर्थात हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। और मैंने बताया है कि जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है, अतः इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। अभी हमने बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन देखी है कि जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है, अतः यह डेफिनेशन जो है ना बहुव्रीहि समास की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। अगर जितेंद्रिय का समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह हो जाएगा कि जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है वह, यानी कि भगवान बुद्ध। यहाँ पर भी कोई पद प्रधान नहीं है तथा दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद भगवान बुद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अतः जितेंद्रिय में कौन सा समास है, वो है बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कहती है कि वह कहती है कि जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा आदि शब्द लगते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होते हैं और एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। जैसे देवासुर में एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं देव और असुर, अतः इसका राइट आंसर है द्वंद्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौशाला में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। अगर गौशाला का समास विग्रह करते हैं तो गौशाला का समास विग्रह होगा गाय के लिए शाला। गौशाला में के लिए विभक्ति का लोप हुआ है और विभक्ति का लोप कौन से समास में होता है तो वह होता है तत्पुरुष समास में, अतः इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। अगर मुख दर्शन का समास विग्रह करते हैं तो वह होगा मुख का दर्शन, अतः मुख दर्शन में का विभक्ति का लोप है। विभक्ति का लोप कौन से समास में होता है तो वह होता है तत्पुरुष समास में, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। महादेव, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। अगर इसके ऑप्शंस देखते हैं तो महादेव में कर्मधारय समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है और पुरुष सिंह में तत्पुरुष समास है, अतः बचता है यहाँ पर पंचानन। तो पंचानन का अगर छेद करते हैं तो वह होगा पांच हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर, अतः यही बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों अगर आपने समास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो मैंने समास का पूरा वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप पूरा वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशाचर में कौन सा समास है।
ऑप्शंस दिए हुए हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि। अगर निशाचर का समास विग्रह करते हैं तो वह हो जाएगा निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। अभी अभी हमने बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखी थी कि जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अतः निशाचर में भी कोई पद प्रधान नहीं है और दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद अर्थात राक्षस की तरफ इशारा कर रहे हैं, अतः निशाचर में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है। इस ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। अगर चौराहा का समास विग्रह करते हैं तो वह हो जाएगा चार राहों का समाहार। इसमें चार संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा कहती है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है, और जिसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अतः चौराहा में चार संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्विगु समास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। यह एक डेफिनेशन दी हुई है, आपको बताना है कि यह किस समास की डेफिनेशन है। इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। अगर सुपुरुष का समास विग्रह करते हैं तो वह हो जाएगा सुंदर है जो पुरुष। यहाँ पर है जो का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। अतः सुपुरुष समास पद में देखिए उत्तर पद यानी कि पुरुष प्रधान है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध भी है, अतः इसमें कर्मधारय समास है। और इसमें विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो का प्रयोग हुआ है, अतः सुपुरुष में कर्मधारय समास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से यह किसकी डेफिनेशन है। अभी अभी हमने कर्मधारय समास की डेफिनेशन देखी थी कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, या कह सकते हैं कि विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। अतः यह डेफिनेशन जो है ना कर्मधारय समास की है, अतः इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पिछली कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनका आने वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऐसे ही मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल सागर बेंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।